तारस या क्रौच, राज के चिन्ह, एक वृत्त के भीतर दो मछलियाँ और तीर-कमान, राज की वृक्ष अशोक है। पशु बारहसिंगा, पुष्प पलाश, खेल हॉकी। क्षेत्रफल भारत का 7.33%, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 के अनुसार 19,98,98,12,341। भारत का 16.51%, 16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 है और विधान परिषद की 100 सीट है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इधर पूर्व में बलिया, उत्तर में सहारनपुर और ललितपुर दक्षिण में एमपी को छूता है। सोनभद्र इधर 4 जिलों को छूता है। और सबसे छोटा जिला है हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है बलिया, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी सहारनपुर, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला। ग्रामीण जनसंख्या 77.70%, 77.70% ग्रामीण और शहरी 22%, बाकी बचे। सीमाओं से 8 राज्य लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली लगता है। सीमा में 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश 9। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। दिल्ली की भी सीमाएं लगती हैं। राज्य के चिन्ह 2 मछलियाँ एक वृत्त के अंदर, धनुष बाण, खेल हॉकी है, बाकी देखा। राज्य की भाषा हिंदी थी, 1947 में बनी थी, 1989 में उर्दू दूसरी राज्य की भाषा बनी है। इतिहास देखें तो सर्वाधिक इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा था 1836 में, जो 1877 तक रहा। 1877 से 1937 तक अवध व आगरा प्रांत कहा गया। फिर 1937 में इसको संयुक्त प्रांत नाम मिला और 1950 से उत्तर प्रदेश कहा जाता है। 1 नवंबर 1956 में पुनर्गठन हुआ था राज्य का। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 2015 में हुई थी। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर और कानपुर में है। फिर उसके बाद सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती, फिर बहराइच में आता है। औसत साक्षरता 67.72% और महिला साक्षरता 57.20% और पुरुष साक्षरता 77.33। दोनों के बीच, महिला पुरुष के बीच 20% का अंतर है। तो न्यायपालिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय, खंडपीठ लखनऊ। जनसंख्या घनत्व 10 की वृद्धि हुई है। जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 10 की वृद्धि 20.22%, 1 से 11 के बीच में। 75 जिले, 17 नगर निगम, 18 मंडल, 18वां मंडल अलीगढ़। लंबाई उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर का, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर। उत्तर प्रदेश नदी घाटी परियोजना, जिसमें शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। शारदा नहर सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, शारदा नहर। इसके अलावा रामगंगा परियोजना बिजनौर में रामगंगा नदी पर। गोकुल बैराज यमुना नदी पर। गोकुल बैराज यमुना नदी पर रामगंगा शारदा नहर सबसे बड़ी नहर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, जिसको रानी लक्ष्मीबाई बांध कहते हैं। यूपी-एमपी के बीच में रिहंद नदी पर सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी पर। अर्जुन बांध महोबा में अर्जुन नदी पर। राजघाट परियोजना यूपी-एमपी की ललितपुर में बेतवा नदी पर है। ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी, सोनभद्र। और राजघाट जल विद्युत परियोजना आपकी बेतवा नदी पर है।
लिंगानुपात में 912 लिंगानुपात है। भारत की 943 लिंगानुपात 2011 की जनगणना से। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है 1024, आजमगढ़ की 1019, देवरिया की 1017। सर्वाधिक लिंगानुपात में जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019 और देवरिया 1017। न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर की 851, फिर हमीरपुर की, बागपत हमीरपुर दोनों की 861 है। शिशु लिंगानुपात 902 थी 2011 की जनगणना से। उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र में पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले आते हैं, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में केवल 7 और केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले आते हैं। सबसे प्रमुख क्षेत्र है औद्योगिक विकास की दृष्टि से पश्चिमी क्षेत्र, और बुंदेलखंड सबसे कम विकसित है। यूपी हस्तशिल्प प्रोत्साहन निधि 2014 में खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है आगरा और मेरठ। गलीचा कालीन भदोही मिर्जापुर आगरा। यूपी विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद 1975 में बनारस में गठित हुआ था। यूपी खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन 1960 में किया गया। पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापगढ़ देवरिया में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2017 में शुरू हुई। किसान समृद्धि आयोग 2017 में। उत्तर प्रदेश नए एक्सप्रेसवे बने हैं जो गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज तक। गंगा एक्सप्रेसवे है 594 किलोमीटर का मेरठ से प्रयागराज तक। 12 जिले हैं जिसमें मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से प्रयागराज आ गई। इसको गंगा एक्सप्रेसवे कहेंगे। 594 किलोमीटर की 12 जिलों में मेरठ से चलेगी, फिर अमरोहा में बिछ रही है, फिर बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ तब प्रयागराज। वहीं 9 जिलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरने वाली लखनऊ से गाजीपुर 340.8 किलोमीटर, 341 किलोमीटर लगभग। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा तक, यह भी 7 जिलों से होकर गुजरेगी। 7 जिलों से होकर गुजरेगी। यह 296 किलोमीटर इसकी लंबाई। आर्थिक संभाग क्षेत्र में 4 संभाग क्षेत्र हमने देखे। मंडल 18, जिले 75, नगर समूह 915, ग्राम पंचायतें 59,073, न्याय पंचायत 8,135, 350 तहसील, 825 विकास खंड, 439 नगर पंचायत, नगर परिषद 198, 17 नगर निगम, केवल 17 नगर निगम। कुल गांव अगर देखें तो 1,06,774। आबाद गांव में 97,814 आबाद गांव हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। भारत में जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। बैंक शाखाओं में, डाकघर में। कुल पशुधन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। दुग्ध उत्पादन में, आम उत्पादन में, आवदा उत्पादन, खाद्यान्न, गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। वहीं आलू उत्पादन में, कुल सिंचित क्षेत्र में, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र में, कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं भारत में। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें से 6 उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद सबसे पुराना, इलाहाबाद प्रयागराज में 1887 में बना था। BHU 1916 में बनाया गया बनारस का, यह भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1996 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय 2013 में बना। रायबरेली में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 2014 का बना हुआ है। ये 6 विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उत्तर प्रदेश का पहले का नाम संयुक्त प्रांत था 1937 से 1950 तक, जो 1950 में उत्तर प्रदेश बना। पुनर्गठन 1 नवंबर 56 को हुआ था। थारू जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। बैगा सोनभद्र में निवास। पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 में। 2 सदनात्मक विधानमंडल।
विधानमंडल का प्रथम गठन किया गया था 1937 में, जो ऊपरी सदन है। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। वनों में समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती और कटीले वन भी पाए जाते हैं, क्योंकि विविधता है क्षेत्रफल में। प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। चौखंडी स्तूप सारनाथ में। रानी जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में है। 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहली बार सीएम बने थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे मेल में गोविंद वल्लभ पंत थे। महिला अगर पूछा जाए, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। राज्यपाल थी पहली सरोजनी नायडू। रामगंगा नदी 590 किलोमीटर जिसका लंबाई है। उद्गम रामगंगा जनपद के समीप नैनीताल से होती है। गोमती नदी पीलीभीत में ताल से 940 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा केदारनाथ चोटी गौमुख से 2655 किलोमीटर लंबाई। यमुना नदी की लंबाई 1376। उद्गम बंदरपुछ यमुनोत्री हिमानी से। केन, बेतवा, चंबल, गिरी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। केन 360 किलोमीटर की लंबाई है। कैमूर पहाड़ी एमपी से निकलती है। गंडक नेपाल सीमा की धौलागिरी पर्वत श्रेणी से 300 किलोमीटर लंबाई। राप्ती नेपाल के स्कूमकोट से 640 किलोमीटर लंबाई है। घाघरा नदी की लंबाई, जिसको सरयू कहते हैं, 1080 किलोमीटर की है। तिब्बत मानसरोवर राक्षस ताल से निकलती है घाघरा नदी। राप्ती, शारदा, छोटी गंडक इसकी सहायक नदियाँ हैं। शारदा नदी 480 किलोमीटर तिब्बत सीमांत हिमनद से। चंबल नदी 966 किलोमीटर विंध्य हिमाचल, एमपी के विंध्य हिमाचल में चंबल निकलती है। स्वर्ण नदी का नाम जाना जाता है इसको, 784 किलोमीटर अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ऊपर की तरफ से। बेतवा नदी विंध्य पर्वतमाला 480 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। केन एमपी उत्तर प्रदेश 2 राज्यों की परियोजना शामिल है केन परियोजना में। वहीं हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 5 राज्यों की हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों की परियोजना है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। वही एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना। राजघाट में बांध व नहर दोनों हैं। सरयू या घाघरा नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना 2012 में घोषित किया गया था। सरयू परियोजना 1977-78 से निर्माणाधीन थी। देश में उत्तर प्रदेश का कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित प्रतिशत की दृष्टि से तीसरा स्थान है। सिंचित प्रतिशत और सिंचित क्षेत्रफल में नंबर 1 पे। उत्तर प्रदेश पश्चिमी भाग में नलकूपों की घनता सर्वाधिक है और सबसे अधिक नहरें रायबरेली जिला में हैं। रायबरेली में सबसे ज़्यादा नहरें हैं। सबसे कम नहरें अमरोहा, 52 किलोमीटर की नहर है केवल अमरोहा में। नलकूपों से सिंचाई में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है। यूपी में नलकूपों से सिंचाई में। उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 से शुरू की गई। खनिज संसाधन में मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं खनिज। पहली खनिज नीति 1998 में घोषित की गई थी। 10 जिलों में खनिज बहुल क्षेत्र है। इलाहाबाद, वही बालू सालू के लिए, बांदा, झांसी, हमीरपुर, ये सब क्षेत्र। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। डोलोमाइट वही मिर्ज़ापुर, बादा, सोनभद्र से। कोयला में 8वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। सोनभद्र सिंगरौली क्षेत्र से निकलता है ज़्यादातर। इमारती पत्थर मिर्ज़ापुर से। संगमरमर सोनभद्र से। बॉक्साइट चित्रकूट चंदौली से। कांच बालू इलाहाबाद चित्रकूट से। ग्रेफाइट हमीरपुर से। यूरेनियम ललितपुर से। सिलिका बालू इलाहाबाद से। परीक्षाबाद बेतवा नदी झांसी में। अर्जुन नदी
महोबा में, रोहिणीबाद रोहिणी ललितपुर में, जमनीबाद जामनी नदी पर ललितपुर में, रोहिणी और जामनी दोनों ललितपुर जिला, बेतवा नदी पर सुकमा ढुकमा बांध झांसी में है, शहजाद बांध शहजाद नदी पर ललितपुर में, और कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर कालागढ़ में, पथराई बांध पथारी और सुकनाई नदी झांसी पर झांसी में, चंद्रप्रभा बांध चंदौली में, झलारपुर बांध करदिया पर महोबा में, कनहर बांध सोनभद्र में है, गोविंद वल्लभ पंत सागर रेहन बांध रेहन नदी पर पिपरी सोनभद्र में, राजघाट बांध बेतवा ललितपुर में, गोविंद सागर बांध शहजाद ललितपुर में, मौदहा बिरमा हमीरपुर में, रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध धामपुर में, काठी बांध रामगंगा पर बिजनौर में, अहरौरा बांध गराई मिर्जापुर में, ओबरा बांध रिहंद पर सोनभद्र में, सजनाम बांध सजनाम पर ललितपुर में, मेजा बांध बेलन पर मिर्जापुर में, माता टीला बेतवा पर झांसी में, परीक्षा बेतवा पर झांसी में। थारू जनजाति गोरखपुर और तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कद में छोटे पीले रंग के, होली पर खिचड़ी नृत्य और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू विकास परियोजना 1980 में शुरू की गई थी। बुक्सा बिजनौर जिले में हिंदी भाषा बोलते हैं। बुक्सा परियोजना 1983-84 में चलाई गई थी। जौनसारी ज़्यादातर चले गए वहाँ पे उत्तराखंड में, माहीगीर बिजनौर में जिसमें शिक्षा का अभाव है, खैरवार मिर्ज़ापुर मूल क्षेत्र इनका बिहार है, हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। ताजमहल आगरा, फतेहपुर सीकरी भी आगरा, आगरा का किला, अकबर का मकबरा यहीं पे, सिकंदरा। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ मंदिर, मणिकर्णिका मंदिर, चुनार का किला और धमेक स्तूप यहाँ पे है। लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, विक्टोरिया मेमोरियल, रेजिडेंसी, ये सब चीज़ें। इलाहाबाद त्रिवेणी संगम, झांसी का किला, झांसी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, राज्य ललित कला अकादमी 8 फरवरी 62 को स्थापित हुई थी। पहली फिल्म सिटी 1999 में बनी। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय 24 अक्टूबर 2000 को स्थापित हुआ। यूपी संगीत नाटक अकादमी 1963 को, ललित कला अकादमी 1962, संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाटक अकादमी 1975 लखनऊ में, और राष्ट्रीय कथक संस्थान विभाग 1988 में। तो पहले ललित कला, फिर संगीत नाटक अकादमी 62-63, भारतेंदु नाटक अकादमी 1975 में। वन्यजीव विहार में 12 वन्यजीव विहार हैं, जिसमें चंद्रभागा चंदौली में और किशनपुर खीरी में और कतरनिया वन्यजीव विहार बहराइच में है, रानीपुर बादा में, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है, छोटा था तो, चंबल आगरा इटावा क्षेत्र में, कैमूर सोनभद्र में, सुहागी महाराजगंज, सोहेलवा बहराइच गोंडा, और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर तो मेरठ मुरादाबाद में होगा, कछवा बनारस में, कछुआ जिसको कहेंगे, पीलीभीत में पीलीभीत है, और पक्षी विहार 13 हैं, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, समसपुर रायबरेली लाख बहोसी कन्नौज पटना एटा, विजय सागर महोबा, समान सागर मैनपुरी, ओखला जीबी नगर, बखीरा संत कबीर नगर, अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में, सुर सरोवर आगरा में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, गोंड बनारस मिर्ज़ापुर सोनभद्र महाराजगंज सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बलिया हर जगह, खैरवाड़ खासकर सोनभद्र बनारस देवरिया बलिया ये सब क्षेत्र में, पहरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, बैगा पहरिया सोनभद्र में,
पंखा और पनिका भी सोनभद्र मिर्जापुर जनपद में, अगरिया सोनभद्र जनपद में, पटारी भी सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र बनारस में, भुइया भुनिया सोनभद्र में, माता टीला बेतवा नदी पर, सम्मतपुर झील है, बखीरा झील संत कबीर नगर, करेला झील करेला लखनऊ, बेती प्रतापगढ़, मोती कानपुर, मोती झील कानपुर, सुर सरोवर आगरा में, फूलर झील जहाँ से पीलीभीत में निकलती है वो कौन सी नदी, पिछौरा झील बहराइच में, लिलौर बरेली, नौ झील मथुरा, दहर झील हरदोई, छितौरा बहराइच, बादा केन नदी के तट पर है, गोरखपुर राप्ती पर, मुरादाबाद और बरेली रामगंगा के तट पे, वहीं गोमती नदी के तट पर लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर है, सुई या सई नदी पर प्रतापगढ़ पड़ता है, हिंडन नदी पर मेरठ और गाजियाबाद, मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट, वहीं मथुरा आगरा कौशाम्बी इटावा हमीरपुर, यमुना के तट पर, प्रयागराज वाराणसी मिर्ज़ापुर गाजीपुर, गंगा के तट पर। यूपी की स्थापना 1950 में, लखनऊ राजधानी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ से। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। 200 साल तक उत्तर प्रदेश में मुगलों का शासन रहा था। 1857 में बरेली से खान बहादुर खां, लियाकत अली इलाहाबाद, कानपुर से नाना साहब, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, झांसी रानी लक्ष्मीबाई और हजरत महल लखनऊ से। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का, घड़ा नृत्य भी ब्रज क्षेत्र से, रासलीला ब्रज क्षेत्र से, नौटंकी लोकगीत है और नृत्य नाटक साथ में होता है इसमें। राई बुंदेलखंड में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, मयूर नृत्य भी कहते हैं इसको, मोर लगा के नीचे। दादरा ये भी क्षेत्र बुंदेलखंड का है। धोबिया, वहीं कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र। जोगनी अवध क्षेत्र, रामनवमी पर पुरुषों द्वारा जोगनी किया जाता है अवध क्षेत्र में। सारा बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटने पर। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड में दीपावली पर। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रमुख लोक रसिया ब्रजभूमि, कजरी मिर्ज़ापुर, आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, ढोला आगरा मेरठ में और कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी, आगरा महोत्सव आगरा, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर, बड़ौदा, बनारसी कजली महोत्सव महोबा, होली महोत्सव मथुरा, त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद, गंगा महोत्सव बनारसी पर्यटन उत्सव बनारसी, लखनऊ महोत्सव लखनऊ, हवाई अड्डे अमौसी लखनऊ में, जेवर नोएडा में, कल्याणपुर कानपुर में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय वाराणसी में, चकेरी कानपुर, बमरौली प्रयागराज, खेरिया आगरा, हिंडन गाजियाबाद, सरसावा सहारनपुर, झांसी भीमराव अम्बेडकर मेरठ में, रायबरेली में, गोरखपुर बरेली हवाई अड्डा। 22 फरवरी 2023 को सुरेश खन्ना वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। 6,90,242.43 करोड़ का बजट है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 16.8% 2021-22 में था। 23-24 के लिए 19% हुआ है। G20 अध्यक्षता के तहत यूपी के 4 शहर हैं, लखनऊ आगरा बनारसी और ग्रेटर नोएडा में 11 बैठक हुई है। योजना धन आवंटन हुआ है। कन्या सुमंगला योजना पर 1050 करोड़ रुपए, महिला सामर्थ्य योजना पर 63 करोड़, सामूहिक योजना 600 करोड़ पर, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्टार्टअप 20 करोड़, पर्यटन नीति 2022 के तहत 10 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, जिससे 20,000 रोजगार मिलेंगे। मनरेगा पर 26,29,000 दिया गया। दिव्यांग पेंशन में 1120 करोड़। स्वनिधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पे 1190 करोड़ रुपए, 1190 करोड़ 49 लाख रुपए ऋण दिए गए। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 100 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 12,631 करोड़, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान 250 करोड़, जैव ऊर्जा नीति पर 45 करोड़, ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए
300 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 1655 करोड़ रुपया। वृद्धावस्था किसान पेंशन के लिए 7248 करोड़ दिए गए। ये रहा यूपी फटाफट।